इस कहानी के पहले भाग में हमने देखा रघु सिम्बा की मां को दिया हुआ अपना वचन निभाने के लिए अपने जंगल को हमेशा के लिए छोड़ देता है और सिम्बा के साथ एक दूसरे जंगल में आकर उसका पालन पोषण करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ कांचा अपनी हार से बदले की आग में एक बार फिर से मांडवा पर हमले की बड़ी तैयारी में लगा था। कांचा का एक सिपाही महाराज रुद्रा के पास मांडवा में एक संदेश लेकर आता है। महाराज रुद्रा, कांचा ने कहा है अगर मांडवा को तबाह होते हुए नहीं देखना चाहते हो तो अपनी हार स्वीकार कर लो और मांडवा को कांचा के हवाले कर दो। और अगर तुमने कांचा की ये बात नहीं मानी तो कांचा एक बड़े हमले के साथ मांडवा पर टूट पड़ेगा। कांचा का ये संदेश सुनकर महाराज रुद्रा परेशान हो गया। वो अपने कुछ खास सिपाहियों के साथ इस बारे में बातें करता है। महाराज, रघु इस समय मांडवा में नहीं है। हमें इस समय जो भी फैसला लेना होगा सोच समझ कर लेना होगा। हमारी एक छोटी गलती मांडवा का जीवन हमेशा के लिए अस्त कर देगी। ठीक कहा सिपाहियों, ये मांडवा के अस्तित्व का सवाल है। वो कांचा बहुत जालिम है, मैं उसे जानता हूँ। अगर हमने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तुम सब बेफिक्र हो जाओ, मैं आज ही समझौते का प्रस्ताव लेकर कांचा के पास जाऊंगा। इसी बीच कांचा का बेटा अधीरा मांडवा की सीमा से जाने वाले मासूम व्यापारी जानवरों को डरा धमकाकर उनसे लूटपाट करने लगता है। तभी मांडवा के कुछ सिपाही अधीरा को मासूम जानवरों पर अत्याचार करते हुए देख लेते हैं। वो भागते हुए अधीरा की तरफ आते हैं। अधीरा उन्हें देखकर अपने दो सिपाहियों के साथ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन भागते हुए अधीरा का पैर पहाड़ी से फिसल जाता है और वो पहाड़ी से नीचे खाई में आ गिरता है, जहाँ एक पत्थर से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। कांचा के सिपाही जब अधीरा का शव लेकर कांचा के पास आते हैं, वो अपने बेटे अधीरा की लाश देखकर गुस्से से भड़क उठता है। किसने किया? मेरे बेटे को किसने मारा? जल्दी बताओ। महाराज, ये सब मांडवा के सिपाहियों ने किया है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है महाराज। ये सुनकर कांचा गुस्से में आकर अपने ही सिपाहियों पर हमला करके उन दोनों को वहीं मार डालता है। इसी बीच रघु के पिता महाराज रुद्रा समझौते का प्रस्ताव लेकर कांचा के पास आता है। कांचा, मैं यहाँ तुम्हारे पास शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मैं और मांडवा की सारी जनता में से कोई भी युद्ध नहीं चाहता। तुम मांडवा पर हमला करने का विचार अपने दिमाग से निकाल दो कांचा। इसी में तुम्हारा और हम सबका भला है। रुद्रा, तुम्हारे सामने जिस बाघ की लाश पड़ी है वो मेरा बेटा था, जिसे तुम्हारे सिपाहियों ने मुझसे छीन लिया। नहीं कांचा, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे सिपाही ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये सुनकर कांचा गुस्से में तेजी से जाकर महाराज रुद्रा पर हमला करता है और महाराज रुद्रा को वहीं जान से मार डालता है। कांचा एक चील के द्वारा महाराज रुद्रा का सर रघु के पास भिजवाता है। तो जब अपने पिता रुद्रा का कटा हुआ सर देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पिताजी, ये आपको क्या हो गया? पिताजी, ये आपके साथ किसने किया? कांचा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो एक दिन मांडवा के कुछ खास सिपाहियों से जाकर मिलता है। मांडवा के सिपाहियों, क्या तुम सब मांडवा की रक्षा के लिए दुश्मन से युद्ध के लिए तैयार हो? हाँ महाराज, हम सब आपके साथ हैं। अगर कांचा युद्ध चाहता है तो युद्ध ही सही, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन मांडवा पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। उधर सिम्बा पूरे 10 वर्ष का हो चुका था, अपनी गुफा के बाहर खड़ा था। तभी इतने में कांचा दबे पांव वहाँ आता है। कांचा को देखकर सिम्बा अपने कदम पीछे करने लगता है। रुक जाओ सिम्बा, डरो नहीं, मैं तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तो यहाँ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि जिसके कारण तुम्हारे माता पिता नहीं रहे, जो तुम्हारे पिता का असल हत्यारा है और गुनहगार है, आज तुम उस हत्यारे रघु के साथ हो। तुम उस हत्यारे का साथ कैसे दे सकते हो सिम्बा? जिसके वजह से तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे माता पिता का साया छिन गया, तुम उस रघु को कैसे माफ कर सकते हो? वो तुम्हारे माता पिता की मौत का असली कारण है। सिम्बा, तुम्हें तो उस रघु से अपने माता पिता की मौत का बदला लेना चाहिए और इस काम में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। ये कहकर कांचा सिम्बा को एक जड़ी बूटी देता है। सिम्बा, अगर तुम रघु से अपने माता पिता की हत्या का बदला लेना चाहते हो तो तुम आज रात रघु के खाने में ये दवा मिला देना। ये कहकर कांचा वहाँ से चला गया। रात में जब रघु गुफा पर लौटता है तब सिम्बा उसके खाने में कांचा की दी हुई दवा मिला देता है। रघु और सिम्बा दोनों एक साथ भोजन करते हैं। अगली सुबह कांचा अपने सिपाहियों के साथ आकर रघु के घर को चारों तरफ से घेर लेता है। अब तक तो रघु का काम तमाम हो गया होगा। सिम्बा, बाहर आ जाओ, तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम मेरी हिफाजत में रहोगे। तभी रघु दरवाजा खोलकर बाहर आता है। रघु को जिंदा देखकर कांचा के होश उड़ जाते हैं। ये रघु जिंदा कैसे बच गया?
कांचा, तुम्हें क्या लगा? तुम एक मासूम बच्चे को अपनी बातों में बहलाकर सिम्बा को मेरे खिलाफ करना चाहते थे, लेकिन सिम्बा ने मुझे रात में ही सब बता दिया था। हा 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 हा। कोई बात नहीं रघु, तुम तब जिंदा बच गए, लेकिन अब नहीं बच पाओगे। मैं मांडवा पर अपना कब्जा करूंगा और तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। कांचा, तेरा ये सपना अगले जन्म में पूरा होगा। जरा पीछे मुड़कर देख। कांचा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे मांडवा के वफादार सिपाही युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। रघु और उसके सिपाही मिलकर कांचा और उसके सारे सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। मांडवा के सिपाही एक एक करके कांचा के सिपाहियों को खून में नहला देते हैं और वहीं रघु भी कांचा पर हमला करके कांचा का हमेशा के लिए अंत कर देता है। इस तरह आज रघु अपने पिता की धरोहर मांडवा जंगल को कांचा के बड़े हमले से बचा लेता है और दूसरी तरफ सिम्बा की मां को दिया हुआ वचन भी पूरा करता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक